आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन शब में। नमस्कार। देखिए आज का ये वीडियो में बात करेंगे IBPS PO प्री जो एग्ज़ाम्स हुआ है 4 दिसंबर को। फर्स्ट रिसिप्ट का जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसका अपन एनालिसिस करेंगे, राइट। किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कौन कितने क्वेश्चंस आपकी एक डुएबल है, कितने गुड अटेम्प्ट रह सकते हैं, उन सभी के बारे में क्वेश्चंस भी मेरे को कुछ मिले हैं, वह भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है, आपका एग्ज़ाम्स कैसा गया है, किस टाइप से आपका एग्ज़ाम्स गया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि सर मेरा एग्ज़ाम्स इस टाइप से गया है। अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार एग्जाम्स का लेवल कैसा था, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, राइट। कोई भी मिसिंग नंबर्स रीच हो, कोई भी वर्ड्स आपको अगर याद हो, किसी भी तरह का पैटर्न अगर आपको रिमेम्बर हो, कमेंट जरूर करिएगा ताकि जिनका एग्जाम्स अभी तक पेंडिंग है ना, उनकी एक हेल्प हो सके कि किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड बिफोर दैट, चैनल्स पे न्यू है, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं वन बाय वन सब्जेक्ट की, राइट। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एग्जाम्स कैसा गया, आपके कितने अटेम्प्ट है, कौन सी कैटेगरी है, एक्यूरेसी कितनी है, यह जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंग्लिश में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको शॉर्ट में अपन कहते हैं दैट इज द RC, राइट। वह पूछा गया था एक स्मार्टफोन एडिक्शन, राइट। जो आपकी मोबाइल है, जो आपका सेल फोन है, उसका एडिक्शन यानी कि कितनी ज़्यादा एक तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, राइट। एक चीज़ होती है लिमिट में, एक होती है लिमिट से बहुत ज़्यादा, राइट। तो उसके बारे में डिटेल्स में दे रखा था। एक कंप्लीट पैराग्राफ था। टोटल 9 क्वेश्चंस थे, 3 वोकैब के थे इनमें से क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चंस आपकी पैराग्राफ बेस पर पूछे गए थे। ओके, वोकैब भी मेरे पास है, वह भी मैं जरूर शेयर करूंगा। अगर आपको यह मिला हो कि हाँ सर स्मार्टफोन एडिक्शंस का मिला है, मैंने एग्जाम्स दिया है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के उन स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाइएगा जिनका एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, राइट। नेक्स्ट फिलर्स पूछे गए थे, बिल्कुल सिंगल फिलर्स पूछे गए थे। वन लाइनर के आपकी पूरे क्वेश्चंस थे। आप अच्छे से पढ़ के, रीडिंग एबिलिटी आपकी अच्छी है। मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो मैंने शेयर की थी, टिप्स कौन कौन से थे वो मैंने शेयर किए थे। देख के गए होंगे तो डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा। ओके, तो फिलर्स 3-4 क्वेश्चंस फिलर्स के थे। फ्रीज रिप्लेसमेंट के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। 4 क्वेश्चंस फ्रेज रिप्लेसमेंट में। एरर डिटेक्शंस ओल्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल ओल्ड पैटर्न, राइट। जो आती है ना स्लैश वाली 1 2 3 4 नो एरर 5 में, राइट। उसी के बेसिस पे 5 क्वेश्चंस एरर के थे। वर्ल्ड रीअरेंजमेंट, राइट। वर्ल्ड रीअरेंजमेंट के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। फिर आपके लास्ट में पैराजंबल पूछी गई थी। पैराजंबल के 4 से 5 क्वेश्चंस थे, बट इसका सीक्वेंस था जो स्टूडेंट के माध्यम से मिला है मेरे को, यह आपका सीक्वेंस बन रहा था। आप देख लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। कि हाँ, एक करेक्शंस कर लीजिएगा कि हाँ मेरा सही है या नहीं है, राइट। यही सीक्वेंस बन रहा था FDA CEB, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ पैराजंबल। ओके, तो 4 से 5 क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे। तो ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट इंग्लिश का रिव्यू, यानी कि क्या क्या पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक को टच कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। कुछ वॉकैब भी मिली है, जैसे 3 आपकी वॉकैब बेस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। डिस्फंक्शंस एक क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसका हिंदी में मतलब होता है दैट इज द रोग समथिंग, राइट।
किसी के प्रति, राइट, बहुत ज़्यादा एक डिसफंक्शन हो, रोग हो, उसको कहा जाता है। एक आपका ब्राइटन, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फेमस वर्ड सब इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द चमकना जिसको कहते हैं। गिल्ड इसका सिनोनिम्स है, वह आप एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, एंटोनिम्स कौन सा पूछा गया, बट वर्ड यही पूछेगा। एक आपका रंज पूछा गया था, रंज यानी कि किसी चीज का बहाव समथिंग, फ्लो समथिंग, ऑप्शंस में था, स्टूडेंट ने कहा, तो फ्लो इसका करेक्ट आंसर था, राइट। टोटल्स 3 बेस्ट पर वोकैब थी। अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस मिले हैं, एग्जैक्ट यही वर्ड, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भर जाना चाहिए कि हाँ सर यही मिले थे। ओके, अगर पूरे इंग्लिश में बात करूं कि आपकी अटेम्प्ट कितने रहने चाहिए, तो 30 में से माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने 22 से 25 अटेम्प्ट किए हैं विथ 100% एक्यूरेसी, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, एक अच्छे अटेम्प्ट है, एक बेहतरीन अटेम्प्ट है, राइट। 22 से 25 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, आपने कितने किए हैं कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी, राइट। पजल पूछी गई थी, सेटिंग और पजल के 4 पजल पूछी गई थी। पहली थी अनसर्टेन लीनियर, आप करेक्ट करके बताइएगा कि हाँ सर यही पूछी गई थी, राइट। अनसर्टेन 20 पर पजल थी, जिसमें लीनियर, राइट, 14% को एडजस्ट करना था, याद रखिएगा। टोटल एडजस्ट मतलब कि टोटल 14% आ रहे थे, हो सकता है करेक्ट हो सकता है रॉन्ग हो, बट जो मेरे को पता चला है कि 14% पर्सन ही उसमें बैठ रहे थे। ओके, कुछ 15 बता रहे हैं, कुछ 16 बता रहे हैं, वह आप करेक्ट देख लीजिएगा, बट 14% अनसर्टेन पजल पूछी गई थी। नेक्स्ट एक टैबुलर पजल पूछी गई थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लिकेटेड थी मीन्स टाइम टेकिंग थी। 9 पर्सन्स थी, 3 सिटीज कवर करनी थी, एक सिटीज उसमें बॉम्बे थी, दिल्ली थी, बेंगलुरु थी, आई थिंक, मेरे को जितना याद है, राइट, न्यू दिल्ली, राइट। 3 सिटीज कवर करनी थी, आपकी 9 पर्सन्स को अरेंज करना था, राइट, 3 सिटीज में, क्लियर। एक डबल रो थी, एक नॉर्थ पे है, एक साउथ में, 7-7 पर्सन्स को अरेंज करना था, इसमें भी आपके 14 पर्सन्स हो गए टोटल्स, 7 नॉर्थ में देख रहे हैं, 7 साउथ में देख रहे हैं, इज इट क्लियर। एक आपके फ्लैट एंड फ्लोर पर बेस पर क्वेश्चन पूछी गई थी, किसी देखिए इसका मैं पूरा कंफर्म नहीं कह सकता, कोई कह रहा है 3 फ्लैट थे, 3 मंजिल थी, 3 फ्लैट थे, कोई कह रहा है 2 फ्लैट थे, 4 मंजिल थी, तो आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा, बट फ्लैट और फ्लोर बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो ये 4 तरह की पजल थी, 4 पजल्स, 20 मार्क्स तो आपके सीधे के सीधे हैं, राइट। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 20 मार्क्स आपकी कोई नहीं रोक सकता। ओके, सिलॉग्स बहुत इजी, ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट था, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस सिलॉग्स के। नेक्स्ट एक कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चंस पूछा गया था, जो मिसलेनियस में काउंट होगा। एक आपका डायरेक्शंस 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट, डायरेक्शंस बेसिस पे। एक आपके इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट, क्लियर। 5 क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के, जो सिंपल वेज, जो कोमा बेस पर होती है ना, वह आपकी इनइक्वालिटी पूछी गई थी। तो ये पूरा का पूरा रीजनिंग एबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, राइट। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि एनालिसिस बिल्कुल यही था, यही पूछा गया था, आपने एग्जाम्स दिया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना यस सर यही एग्जाम्स में पूछा गया था। ओके, रीजनिंग की बात करूं तो 35 में से अगर आपने 26 से 28 अटेम्प्ट किए हैं, दैट इज द गुड अटेम्प्ट, 100% एक्यूरेसी के साथ, तो बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट है, अच्छे अटेम्प्ट है, गुड अटेम्प्ट है, राइट। आपको कैसा लगा पेपर, यह जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहला पूछा गया था 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बिल्कुल इजी। मैथ में कैलकुलेशंस बढ़िया है, अब करके ले जाओगे 5 क्वेश्चंस। डीआई 3 डीआई पूछी गई थी। पहली डीआई पूछी गई थी टैबुलर डीआई, जिसमें बुक और पेन बेसिस पे डीआई थी, राइट। एक आपका टैबुलर डीआई था, बुक और पेन डेटाबेस पर दिए रखा था। 5 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए थे। एक आपका पाई चार्ट था, 5 क्वेश्चंस उसके भी बेसिस पे थे, राइट। पाई चार्ट बेसिस पे बहुत अच्छा क्वेश्चंस था पाई चार्ट का तो, ओके। और आपका एक कैसलेट, मैंने बताया था कैसलेट डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो कैसलेट आपकी क्वेश्चंस आ चुका है। 5 क्वेश्चंस कैसलेट बेसिस पे पूछे गए थे, ओके। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक मल्टीप्लिकेशन बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा गया था। अगर आपको पैटर्न सीरीज का कोई भी टर्म्स आपको याद है, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो जिनका एग्जाम्स अभी बाकी है ना, उनकी एक हेल्प हो सके, पैटर्न वह देख सके, ओके। एक अर्थमेटिक क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। अर्थमेटिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। टॉपिक इन्होंने उठाए थे बॉटनस्टीन का, मेंसुरेशंस का, प्रॉफिट एंड लॉस का, राइट। ये आपके क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस। यानी कि 35 में से 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के निकाले तो 25। एक क्वेश्चन डीआई यानी कि एक डीप डीआई थोड़ा सा मोटर था, तो 20 क्वेश्चंस थे। बट कुछ लोगों ने अर्थमेटिक भी बनाया है, तो एक पेपर मैथ का थोड़ा सा अपन कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं 22 से 27 के बीच में, तो दैट इज द गुड अटेम्प्ट, एक बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी ध्यान रखिएगा 100% होनी चाहिए, राइट। अब कुछ स्टूडेंट कमेंट करेंगे जी सर फर्स्ट शिफ्ट में है तो पेपर थोड़ा इजी आता है, धीरे धीरे पेपर टफ होने लगता है। तो जिनका भी एग्जाम्स फोर्थ शिफ्ट में है, उन सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी एक्यूरेसी है 100% फोकस रखिएगा। बस एक्यूरेसी आपको इधर उधर करनी नहीं है, जो क्वेश्चंस आए उसका आंसर आपको देना है बस, राइट। आपको बेनिफिट भी मिलेगा और आपको बहुत अच्छा भी एक लगेगा, कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, ओके। तो एक्यूरेसी मत छोड़िएगा, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल्स में अटेम्प्ट की बात करूं तो 62 से अगर आपने 68 इन बिटवीन अटेम्प्ट किए हैं, प्लस माइनस 2 हो सकता है, तो आपकी गुड अटेम्प्ट है, एक अच्छे अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी 100%, ओके। आपने कितने के अटेम्प्ट किए सब्जेक्ट वाइज बता दीजिएगा, ओवरऑल्स आपके कितने अटेम्प्ट हैं वह भी बताइएगा, और एक्यूरेसी आपकी कितनी है वह भी शेयर कीजिएगा, ओके। और जिनका एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, प्लीज अच्छे से दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक उन सभी स्टूडेंट को जिनका एग्जाम्स पेंडिंग है। कॉन्फिडेंस होके जाइए, पेपर का लेवल चाहे फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड शिफ्ट में हो, चाहे लास्ट शिफ्ट में हो, डजेंट मैटर। आपकी प्रिपरेशंस, आपका फोकस, आपकी मेहनत आपके वहां पर काम आएगी। ऐसे एक पॉइंट से कि लास्ट शिफ्ट में तो पेपर थोड़ा टफ आएगा, एक पॉइंट से पूरा पेपर अगर इजी भी आएगा ना, तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे, ओके। डिमोरलाइजेशन जो भी हो आपकी अच्छा ही होगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके जाइएगा, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, ताकि पता भी चल सके कि हाँ एग्जाम्स आपका हुआ है, अच्छा हुआ है, कैसा हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे से प्रिपरेशंस अपनी करें, ताकि पेपर आपका अच्छा हो, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।